बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही क्रिस्पी फ्राइज़ हैं। आप मैकडोनल्ड और केएफसी के फ़्राइज़ को खाना भूल जाएंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग इनको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मैं आपको बताते चलूँ, लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही एक सीक्रेट है जो आपके फ्राइज़ को बनाएगा और भी क्रिस्पी। तो सबसे पहले जी मैंने 2 मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए, इन्हें छील के जो है इनकी साइड्स वगैरह उतार लेनी है। उतारने के बाद इस तरह कट इनके पीसेस करने हैं। पीस करने के बाद जो है इनके मैंने फ्राइज़ काटने हैं। फ्राइज़ जो हैं जब आप काटें बिल्कुल पतले होने चाहिए, मोटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि पकते हुए इन्हें बहुत ज़्यादा देर लगेगी और वो क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं होंगे। फिर जी इनमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के नमक का, वो इसमें मैं शामिल करूँगी, और 2 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें भर के सिरके का वो शामिल करूँगी। अगर आप लोगों के पास सिरका नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। लीमू है, लीमू फ्रेश लेमन जो है वो उसका जूस आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जी आप ठंडा जो पानी है वो इसमें शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले अच्छी तरह इन फ्राइज़ को नमक और सिरके में मिक्स करेंगे। ठंडा पानी शामिल करने के बाद 2 से 3 दफ़ा यही प्रोसेस हम लोग करेंगे। इससे आपके फ्राइज़ जो हैं थोड़े और क्रिस्पी हो जाएंगे और बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे। अब जी हम इसे ठंडे पानी से इस तरह से निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ताकि जो इनका एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। और फिर हम क्या करेंगे, आपके पास टिश्यू है उनको बिछाएं। अगर आपके पास जो टॉवल है, ठीक है, किचन टॉवल जो होता है उस पर आप इस फ्राइज़ को डाल दें और हल्का हल्का सा आप इनको प्रेस करेंगे। क्यों प्रेस करेंगे? ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। सारा हमने इनको खुश्क बिल्कुल भी नहीं करना। ये एक्स्ट्रा पानी जो है ये रिमूव हो चुका है और मैं इनको हल्का हल्का सा अब क्या करूँगी, दूसरे टिश्यू की मदद से बिल्कुल इस तरह से मैं प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी एक बर्तन में। बर्तन में निकालने के बाद ये सीक्रेट, अब आप देखिए 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने कॉर्नफ्लोर लिए, वो इसमें मैंने फ्राइज़ पे शामिल कर देने हैं और अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक मैंने फ्राइज़ को फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने देखा ऑयल अच्छी तरह से हो चुका है गरम, मैंने फ्रीज़र से निकाले। बाकी के फ्राइज़ वो मैंने इसमें कर दिए शामिल करने के बाद जो है यहाँ पे आपका जो फ्लेम है चूल्हे का वो हाई होना चाहिए, ना लो होना चाहिए ना मीडियम, बिल्कुल हाई होना चाहिए। अच्छी तरह से अब इसको करना है मैंने फ्राई। इस तरह से 7 स्पून जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि ये आपस में चिपके नहीं। दूसरी ये बात, अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। मैं इसको क्या करूँगी, निकाल लूँगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही स्पीड से हो रहे हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। यहाँ पे जो फ्राइज़ है वो हमारे बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं और मैं क्या करूँगी, इनको अब मैं सबको निकाल लूँगी। इस तरह से निकालने के बाद यहाँ पे बहुत ही ये क्रिस्पी लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। जो एक्स्ट्रा मेरे पास बच गए थे वो मैं इसमें शामिल करूँगी और इनको भी इसी तरह पकाएंगे। पकाने के बाद इस तरह से हमने चम्मच को हिलाना है और साथ ही इसको 2 मिनट के बाद हमने निकाल देना है। ये जी हमारे फ्राइज़ तो हो चुके हैं रेडी, बहुत ही क्रिस्पी थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स और केएफसी की तरह। तो हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। जब भी डेकोरेट करें दिल भर के करें, अच्छी तरह से जी इसको करेंगे डेकोरेट। और हम लोग करेंगे एंड वीडियो का। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।